हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। आज बात करूँगा डब्ल्यूएल के मनी इन द बैंक 2023 के पूरे फेब्रुअरी के बारे में। किस तरीके का मनी इन द बैंक का हमें पेपर देखने को मिला, मैं आपको उसके बारे में बात करूँगा। साथ ही डब्ल्यूएल के मनी इन द बैंक पेपर में ऐसा चीज़ हुआ है जो कि डब्ल्यूएल के अंदर कमी देखने को मिलता है, वो था रोमन इसका 1294 दिनों के बाद पिन होना, वो भी जिमी उसके द्वारा। तो मैं उसके बारे में बात करूँगा। तो देखा जाए दोस्तों, अगर आपको डब्ल्यूएल से जुड़ी इन्फॉर्मेशन वीडियो देखना पसंद है तो आप मेरे चैनल रेसलिंग और गॉसिप को सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन को दबा लें, जिससे डब्ल्यूएल से जुड़ी जो भी नई वीडियो है वो आपके पास तक जरूर पहुँचे। देखा जो हमें शो की स्टार्टिंग देखने को मिलती है डब्ल्यूएल के मनी इन द बैंक के मेंस लैडर मैच के साथ देखने को मिलती है। और यहाँ पे जितने भी कंपटीशन होते हैं, मतलब जितने भी लोग होते हैं, बुच नाकामोरा, संतोष एस्कोबार, डेमन प्रीस्ट, रिकोशे, लोगन पॉल, ऑल ए नाइट सभी आ जाते हैं। और यहाँ पे जो इनके बीच में जो मैच की स्टार्टिंग होती है इस तरीके से होती है, जब सभी मिलके लोगन पॉल के ऊपर अटैक करना चालू करते हैं, सभी लोगन पॉल के ऊपर पीट रहे वगैरह रहे हैं। और देखा जाता है यहाँ पे जो चीज़ें हमें देखने को मिल रहा है ना, वो चीज़ काफ़ी अच्छा था। जिस तरीके से लैडर का यूज हो रहा था इन पूरे मैचेस के अंदर, ये चीज़ काफ़ी अच्छा था। देखा जाए तो लैडर का जितना ज़्यादा यूज हमने इस मैच में देखा, उतना तो किसी मैच में नहीं देखा था। और देखा जाता है अब जिस तरीके से सोचे ना कि डेमन पेस्ट को हमने लैडर पे देखा किस तरीके से कूद वगैरह रहे हैं। और डेमन जब एक तरीके से ना लोगन पॉल जब कूदे थे डेमियन पेस्ट के ऊपर, तो वो एक तरीके से लैडर के ऊपर था। तो ये चीज़ देख के काफ़ी अच्छा लगा था। मेनी टाइम हमने काफ़ी ज़्यादा यूज देखा लैडर का। उसके बाद फिर जिस तरीके से लोगन पॉल जंप किया डेमियन पेस्ट के ऊपर, रिकोसे का भी एक तरीके से, रिकोसे ने जिस तरीके से भाई बुच को फेंका है ना, वो चीज़ था अलग ही था। और बुच का भी जिस तरीके से मून शॉट लगाया सभी के ऊपर जब आउटसाइड होते हैं रिंग से बाहर, एक तरीके से लैडर पे चढ़ के, तो वो चीज़ काफ़ी था। इसके बाद यहाँ पे एक ऐसे ऐसे स्पॉट आ जाए जब इस तरीके से एल नाइट का सपोर्ट कर रही थी ऑडियंस ना, वो अलग ही लेवल का था। और एल नाइट के लिए जो ऑडियंस का सपोर्ट था अलग था, और जो लोगन पॉल के लिए जो वो था ना, वो अलग लेवल का था। मतलब एक तरीके से हाई और लो वाला था कंडीशन, तो कह सकते हैं भाई काफ़ी अच्छी बात है। और यहाँ पे हमने ये भी देखा जिस तरीके से लोगन पॉल और रिकोसे ने एक तरीके से हमने देखा जब दोनों लैडर पे चढ़े होते हैं, तब इसके दौरान इन दोनों के द्वारा देखिए ये दोनों रोप पे चढ़े जाते हैं। रोप के बाद ये दोनों होता है कि ये दोनों जब जिस तरीके से बाहर निकलते हैं टेबल के ऊपर कूदते हैं ना, ये चीज़ अलग ही लेवल का था। हालांकि देखा जाए तो लोगन पॉल ने थोड़ा सा अलग सा किया था, लेकिन देखा जाए तो ये चीज़ स्पॉट काफ़ी अच्छा लगा। और कैसे काफ़ी सारे स्पॉट थे जो कि रिकोसे ने काफ़ी अच्छा डिलीवर करके दिया है। और देख के लग भी रहा था कि भाई यहाँ पे जो रिकोसी का परफॉर्मेंस था ना, वो अलग लेवल का है। जो हाई फाइलिंग मूव्स देखने को मिल रहे थे रिकोसे के द्वारा, वो अलग था। और देखा जाता है यहाँ पे एल नाइट के लिए काफ़ी ज़्यादा चांस लग रहा था, लेकिन अंत में ये होता है कि यहाँ पे जो डेमन पीस्ट होते हैं वो चढ़ जाते हैं लैडर के ऊपर, और वो मनी इन द बैंक का ब्रीफ कैश निकालने तो उसके बाद बन जाते हैं डब्ल्यूएल के मिस्टर मनी इन द बैंक 2023, जो कि कह सकते हैं भाई डेमन पीस्ट के लिए काफ़ी अच्छी बात है। और डब्ल्यूएल ने काफ़ी अच्छा डिसीजन लिया है डेमन पीस्ट को मनी इन द बैंक का ब्रीफ केस जीता के, जो कि कह सकते हैं भाई काफ़ी अच्छी और बढ़िया बात है। वहीं जो डब्ल्यूएल के अगला मनी इन द बैंक में हमें शो पे देखने को मिलता है, वो था हमारे वोमेंस टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच रोंडा रॉजी एंड शेना बशर, ली मॉर्गन और रकोटा रोड्रिगस के बीच में। और देखा जाए तो ये जो मैच था स्टार्टिंग में तो सबसे ज़्यादा रोंडा रॉजी और शेना बशर ने एक तरीके से अटैक करना चालू कर दिया ली मॉर्गन के ऊपर, क्योंकि ली मॉर्गन अभी अभी आई हुए हैं, तो सबसे ज़्यादा अटैक उन्हीं के ऊपर था। लेकिन देखा जाए तो जिस तरीके से ना कि पहले तो रकोल रोड्रिगस ने भी पावर बॉम्ब वगैरह दिया, लेकिन जब एक तरीके से हमने देखा कि जब रोंडा रॉजी डिस्ट्रॉय करने जा रही थी ली मॉर्गन को, तभी हमने देखा पीछे से आके सैना बेजलर ने अटैक कर दिया, टर्न हो गई वो रोंडा रॉजी के ऊपर, रोंडा रॉजी के ऊपर बुरी तरीके से अटैक किया। और जिस चीज़ को रोंडा रॉजी खुद नहीं सोची होंगी कि मेरे साथ ऐसा होगा, लेकिन यहाँ पे सैना बेजलर ने उनके साथ ऐसा किया, उनके ऊपर अटैक किया, और जिसका फायदा मिलता ली मॉर्गन को और रकोल रोड्रिगस को। रकोल रोड्रिगस ने पाम लगाया, उसके बाद फिर ली मॉर्गन ने अपना सबमिशन मूव लगाया, उसके बाद फिर यहाँ पे इसका कोई जवाब नहीं था रोंडा रॉजी को। रोंडा रॉजी 1-2-3 काउंट होता है, रोंडा रॉजी पिन हो जाती है, और हमारी न्यू वुमेन्स चैंपियन बन गई हैं, टैग टीम चैंपियन बन गई है लिव मॉर्गन रोड्रिगस, जो कि कह सकते हैं भाई काफ़ी अच्छी बात है। इस मैच का यही स्पॉट था कि किस तरीके से सेना बेलर रोंडा रॉजी के ऊपर टर्न हुई है, जो कि कह सकते हैं भाई काफ़ी अच्छी और बढ़िया बात है। उसके बाद जो अगला जो हमें शो पे देखने को मिलता है वो था इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए मैच गंथर वर्सेज मैट रिडल के बीच में। और दिखाया जाता है यहाँ पे जो गंथर थे वो मैट रिडल को रेसलिंग के बजाय एक तरीके से पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय सा करना चाहते थे, पूरी तरीके से तहस नहस करना चाहते थे। उनका जो पैर था एक तरीके से पूरी तरीके से टिप वगैरह तो पहले ही से लगा था, और उसी के ऊपर कंटिन्यू अटैक कर रहे थे गंथर की मैट रिडल किसी तरीके ख़त्म सा हो जाए। और यहाँ पे भी काफ़ी सारे ऐसे ऐसे मूव्स दिखे जिस तरीके से जो दोनों एक तरीके से फंसा के सबमिशन लॉक वगैरह पावर बम वगैरह देखने को मिल रहा था। और देखा जाए तो मैट रिडल ने थोड़ा सा कम बैक करने की कोशिश की, और इसका फ़ायदा भी मिलता है, लेकिन इसका कुछ खास फ़ायदा होता नहीं गंथर के खिलाफ। और गंथर ने यहाँ पे अपना जो कहते हैं ना सबमिशन लॉक लगाया, जिसके बाद यहाँ पे मटेरियल टैप आउट कर देते हैं, जो कह सकते हैं भाई इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप अपना रिटेन करनी है गंथर ने, जो कि कह सकते हैं भाई गंथर के लिए काफ़ी अच्छी बात है। इसके बाद जो हमें शो पे देखने को मिलता है
ड्रू मैकइंटायर का रिटर्न जो कि सबसे शॉकिंग था, और यहाँ पे जो ऑडियंस का रिएक्शन था वो काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक था, जिस तरीके से ड्रू मैकइंटायर को लोग रिसीव कर रहे थे और वहाँ की ऑडियंस वो काफ़ी अलग लेवल का था। और देखा जाता है यहाँ पे ड्रू मैकइंटायर आते हैं और यहाँ पे किस ऑफ डेथ लगाते हैं, उसके बाद फिर यहाँ पे क्लेम और किक लगाते हैं, 1 2 3 काउंट करते हैं, मतलब 3 2 1 काउंट करने के बाद यहाँ पे अगर जो क्लेम और लगाते हैं वो चीज़ काफ़ी अच्छा था। और यहाँ पे जो टाइटल होती है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप, उसको जो रेज करते हैं ना हवा में, वो तो अलग लेवल का यहाँ पे गया है ऑडियंस। तो कह सकते हैं भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई इस तरीके से जा रही है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई आने वाले समय में हमें गंथर वर्सेस ड्रू मैकइंटायर का मैच देखने को मिलेगा इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए, जो कि कह सकते हैं भाई काफ़ी अच्छी और बढ़िया बात है। उसके बाद फिर जो अगला हमें शो पे देखने को मिलता है डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस कोडी रोड्स के बीच में, और यहाँ पे डोमिनिक की साइड रिया रेफली होती हैं। और कह सकते हैं कि ये मैच जो चला ना, पहले तो स्टार्टिंग में जो डोमिनिक मिस्टीरियो वो काफ़ी ज़्यादा भाग वगैरह रहे हैं, भागने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई मैच छोड़ दो, मुझे मैच ही नहीं रसल करना है। और जो स्लैप आता है ना कोडी रोड्स के ऊपर, ये चीज़ डोमिनिक के लिए थोड़ा सा बंदी वाली बात थी। और यहाँ पे बस यही का चांस कर रहे थे कि डोमिनिक मिस्टीरियो किसी न किसी तरीके से भाग जाए, लेकिन इसका फ़ायदा मिलता नहीं है। कोडी रोड्स ने काफ़ी आसानी से कह सकते हैं या फिर बुरी तरीके से पीटा है जो डोमिनिक मिस्टीरियो को अलग था। यहाँ पे थोड़ा सा इंटरफेरेंस भी देखने को मिलता है रिया रेफली का, लेकिन इसका फ़ायदा होता नहीं है डोमिनिक मिस्टीरियो को। यहाँ पे कोडी रोड्स ने पहले कोडी क्रॉस लगा, उसका कोडी कटर लगा के यहाँ पे विक्ट्री ली, जो कि कह सकते हैं भाई कोडी रोड्स के लिए काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन देखा जाता है जो एक्सपेक्टेड था ना कि हमें देखने को मिल जाएगा ब्रॉक लेसनर का रिटर्न, लेकिन ब्रॉक लेसनर का रिटर्न नहीं हुआ। लेकिन कह सकते हैं जो हुआ वो चीज़ काफ़ी अच्छा था, और यहाँ पे जो मैच था ऐसे ही समाप्त हो गया, जो कि कह सकते हैं भाई अच्छी बात है। इसके बाद जो हमें शो पे देखने को मिलता वो शौकीन था हम सभी फैंस के लिए, डब्ल्यूडब्ल्यूई के जो अंदर देख रहे थे लाइव इवेंट में जो देख रहे थे यूके के अंदर, उन सभी के लिए शौकीन था। और वो था जॉन सीना का रिटर्न। जॉन सीना आज मनी इन द बैंक के अंदर रिटर्न कर गए हैं। उसके बाद यहाँ पे जो आते हैं उसके बाद कहते हैं सरप्राइज, और लोगों कहते हैं कि हम लोग को लगा सरप्राइज, लेकिन वो खुद सरप्राइज थे, क्योंकि यहाँ पे जो ऑडियंस थी ना वो जिस तरीके से जॉन सीना को चैंट लगा रही थी और जॉन सीना को रिसीव कर रही थी, वो अलग ही लेवल का क्राउड था। जिस तरीके से जॉन सीना का चैंट लग रहा था भाई, ये चीज़ अलग ही लेवल का जॉन सीना के लिए, और अक्सर देखने को मिलता नहीं जॉन सीना के केस में, लेकिन यहाँ पे जो आजकल देखने को मिल रहा है ना इसके समय में, वो चीज़ अलग ही लेवल का है जॉन सीना के लिए। और जॉन सीना का चैंट हमेशा लग रहा था, और जॉन सीना इस चीज़ में बात वगैरह करते हैं और ऑडियंस के बारे में बात करते हैं कि ऑडियंस मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव है, मेरा सपोर्ट वगैरह कर रहा है, बात वगैरह करते हैं। साथ ही में बात करते हैं किस तरीके से जो तुम लोग चिल्ला रहे हैं ना वो की चीज़ काफ़ी अच्छा है। और एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ तुम लोगों के लिए, मैं यहाँ पे कोई मैच रसल करने के लिए नहीं आया कि मुझे एक मैच चाहिए, मैं मैच वगैरह रसल करने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तुम लोग के लिए एक बात बताने आया हूँ, एक बात पूछने आया हूँ। और वो है क्या तुम लोग चाहते हो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई यहाँ पे यूके लंदन के अंदर एक रेसलमेनिया इवेंट करे? इस पे कहते हैं कि देखो हम मेरे बस की बात नहीं है, बल्कि तुम लोग इस चीज़ को चिल्ला के बताओ, जो इस चीज़ को देख रहा है, जिस इस चीज़ को कर रहा है वो बंदा जो कि यहाँ पे पीछे बैठ कर सुना है, तुम उस चीज़ को क्राउड को चिल्ला के बताओ कि हाँ हम चाहते हैं। तो यहाँ पे जो क्राउड का चिल्लाना होता है ना वो अलग ही लेवल का था। और कह सकते हैं भाई जो क्राउड ने चिल्लाया है रेसलमेनिया यूके लंदन में होने के लिए, तो कह सकते हैं भाई ये चीज़ काफ़ी अच्छा था। और जॉन सीना यहाँ पे कुछ और भी बातें करते हैं, तभी यहाँ पे ग्रेसन वाला आके इंटरप्ट करते हैं, और ग्रेसन वाला कहते हैं भले ही तुम बहुत वगैरह किए हो, तुम सबसे हार वगैरह तो रहे हो, तुम लोग कुछ नहीं है, तुम अगर कुछ लॉयल्टी चाहते हो तो मेरे यहाँ पे आ जाओ, और अगर तुम रेसलमेनिया चाहते हो कहीं हो तो रेसलमेनिया ऑस्ट्रेलिया में होना चाहिए, क्योंकि मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। तो कह सकते हैं भाई एक तरीके से यहाँ पे जो ग्रेसन वॉलर के लिए जो लोगों का ऑडियंस का सपोर्ट था ना वो पूरी तरीके से बू वाला था। और यहाँ पे जो कह सकते हैं थोड़ा सा अटैक करने की कोशिश की ग्रेसन वॉलर ने जॉन सीना के ऊपर, लेकिन जॉन सीना ने अपना ए लगाया ग्रेसन वॉलर के ऊपर। तो कह सकते हैं भाई जो रिएक्शन है जॉन सीना के लिए काफ़ी अच्छी बात है। और जॉन सीना ने ये चीज़ बता दिया कि आने वाले समय में जो रेसलमेनिया होने वाला है यूके लंदन में भी हो सकता है, जो कि कह सकते हैं भाई जॉन सीना के लिए और यूके के लंदन के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी और बढ़िया बात है। उसके बाद फिर जो अगला हमें शो पे देखने को मिलता है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के वुमेंस लैडर मैच, और यहाँ पे थी आस्का, बेली, यो स्काई और कई सारे लोग। तो देखा जाता है यहाँ पे जो मैच चलता है मैच काफ़ी अच्छा था। जिस तरीके से बैकी लिंच का भी हमने देखा कि इस तरीके से बैकी लिंच पहले तो स्टार्टिंग में जो एस टी का और स्टेटस के साथ लड़ती हैं, और जो एस टी को जिस तरीके से पीटा है उसका सही मैन हैंडल सेम लगा है लैडर के ऊपर स्टेटस को। तो ये भी जीत काफ़ी अच्छी बात है। डैमेज कंट्रोल की जितनी बंदी है वो जरीना बेगा से लड़ रही है। जरीना बेगा का भी जो चप्पल वाला स्पॉट था वो काफ़ी अच्छा था, और जो उन्होंने एक तरीके से पावर बम दिया ना लैडर के ऊपर से चढ़ कर जो एस टी के ऊपर, वो चीज़ काफ़ी अच्छा था। लेकिन देखा जाता है यहाँ पे जिस तरीके से जब यो स्काई चढ़ी होती हैं लैडर के ऊपर, तभी
यहाँ पे बेली ने आके लेटर को ही ठेल दिया, तो इसका पता चल गया था कि यो स्काई को भाई बेली मेरे साथ वगैरह नहीं है, तो मुझे भी रहना नहीं चाहिए। और यहाँ पे जो हमने देखा कि कई सारे स्पॉट होने के बावजूद यहाँ पे जिस तरीके से अंत में ये होता है, जब बेकी लिंच और बेली एक तरीके से चढ़ी होते हैं लेडर के ऊपर, आपस में लड़ रही होती है, तभी यहाँ पे यो स्काई हैंड कैप लाती है, मतलब हथकड़ी लाती है। उसके बाद फिर बेकी लिंच और बेली के दोनों को हाथों में फंसा देते हैं। उसके बाद जो यो स्काई होती है बेली के ऊपर से चढ़ते हुए लैडर के ऊपर चढ़ जाती हैं। उसके बाद वो डॉलर के वोमेंस का ब्रीफकेस निकाल लेती हैं और बन के मिसेस मनी इन द बैंक 2023 यो स्काई, जो कि कह सकते हैं भाई काफ़ी अच्छी और बढ़िया बात है यो स्काई के लिए, जो कि अच्छा ही बात है। और यो स्काई को जीतना ये चीज़ काफ़ी अच्छा था। और उसके बाद फिर जो अगला हमें शो पे देखने को मिलता है WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच फिन वेलर वर्सेस सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस के बीच में। और देखा जाता है यहाँ पे जो फिन वेलर होते हैं इस मैच में आने के बाद जिस तरीके से सेथ रॉलिंस के ऊपर अटैक वगैरह कर लें, हालांकि देखा जाए तो जो सेथ रॉलिंस का ऑडियंस का गाना गाना होता है वो लगभग 1 से 1.5 मिनट का था, जो कि होता ही है। और देखा जाता है यहाँ पे फिन वेलर कंटिन्यू अटैक कर रहे हैं कि भाई किसी न किसी तरीके से रिप के ऊपर अटैक की जाए, क्योंकि वो पहले से इंजर्ड है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्पॉट देखने को मिला, लेकिन यहाँ पे डेमियन प्रीस्ट भी आ जाते हैं मनी इन द बैंक के साथ, और यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट होते हैं सेथ रॉलिंस के साथ साथ फिन वेलर भी। फिन वेलर जब अपना को 2 बार तो कोडी ग्रास लगा ली भी होते हैं, लेकिन जब रिंग के अंदर कोडी ग्रास लगाने जाते हैं तभी यहाँ पे होते हैं डेमियन प्रीस्ट डिस्ट्रेस होने की जब उठ के जाने लगते हैं तभी यहाँ पे होता है, इसका फायदा मिलता है सेथ रॉलिंस को। सेथ रॉलिंस ने अपना कर्व स्टॉर्म लगा के यहाँ पे विक्ट्री लेने के बाद तो सेथ रॉलिंस यहाँ से घसक लेते हैं, लेकिन इसके बाद जो डेमियन प्रीस्ट और फिन वेलर हैं वो आपस में थोड़ी सी ट्रैश टॉक वगैरह करने किस तरीके से तुमने मेरा मैच ख़राब कर दिया। तो कह सकते हैं भाई आने वाले समय में जजमेंट डे के ब्रेक करने के लिए ये चीज़ काफ़ी अच्छा पॉइंट हो सकता है, जो कि कह सकते हैं अच्छी बात है। वहीं जो WWE की मनी इन द बैंक पेपर के लिए जो हमें मेन इवेंट में देखने को मिला है वो द उसोज वर्सेस रोमन रिंग्स है सोलो सिकोवा का टैग टीम मैच। और ये मैच पहले तो स्टार्टिंग में स्लो पेस पे था। सबसे पहले सोलो सिकोवा और जिमी उसो स्टार्ट करते हैं, उसके बाद ये भी मैच चला था। उसके बाद यहाँ पे जे उसो और रोमन रिंग्स भी आपस में लड़ वगैरह रहे हैं। और जिस तरीके से इसमें स्पॉट देखने को मिला नहीं, पहले तो जे उसो को पहले पीटना, उसके बाद फिर जिस तरीके से यहाँ पे कई सारे स्पॉट देखा, जैसे कि डबल स्पीयर देखा जिमी एंड जे उसो के द्वारा रोमन इसके ऊपर, उसके बाद डबल सुपर किक देखा सोलो जिम्मी रोमन इसके ऊपर जिम्मी उसो के ऊपर। और कई सारे ऐसे स्पॉट्स हैं जब एक तरीके से 1D भी आता है रोमन इसके ऊपर, जिस पे एक तरीके से रेफरी तो बाहर होता है, जिसकी वजह से 1 2 3 काउंट होता है, इसका फ़ायदा मिलता नहीं है। और यहाँ पे जिस तरीके से पहली बार जो समोन स्पाइक आता है सोलो सिको जिम्मी के ऊपर, जे उसो के ऊपर, यहाँ पे स्पीयर आता है रोमन इसका। उसके बाद फिर यहाँ पे जे उसो और जिम्मी उसो दोनों को एक तरीके से रोमन स्पिन करना चाहते हैं सही अंदाज में, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता और यहाँ पे किक आउट होता है। उसके बाद फिर यहाँ पे फिर भी हमने देखा बाहर भी देखा अनाउंसर टेबल के ऊपर जिस तरीके से जिम्मी उसो को लेटा के जो सोलो सिको है उस चीज़ को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं जिम्मी उसो को, लेकिन इसका फ़ायदा होता नहीं है। और यहाँ पे जिस तरीके से सोचे ना मैच के स्पॉट थे वो काफ़ी अच्छे थे। और यहाँ पे जिस तरीके से जे उसो ने यहाँ पे जिम्मी और जे उसो ने जिस तरीके से पहले तो जे उसो सुपर किक लगाते हैं, फिर जिम्मी उसो जे उसो सुपर किक लगाते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे स्पीयर आता है रोमन रिंग्स का, और इसके बाद यहाँ पे रोमन रिंग्स स्पिन करने की कोशिश करते हैं, 1 2 3 काउंट होने की कोशिश करते हैं, तभी यहाँ पे हमें किक आउट होता है। और ये किक आउट ऐसा था जो कि टेस्ट ऑफ ऑन मेडिसिन, मतलब कहने का मतलब रोमन रिंग्स के साथ वही होता है जो रोमन रिंग्स हमेशा करते आए हैं। और यहाँ पे जो किक आउट होता है लो ब्लो के साथ होता है, जिसके पे रोमन रिंग्स का काफ़ी शौकीन थे। उसके बाद यहाँ पे हम देख लेते हैं कि यहाँ पे आता है डबल सुपर किक, उसके बाद फिर यहाँ पे स्प्लैश आता है जे उसो के द्वारा, और यहाँ पे 1 2 3 काउंट होता है। और यहाँ पे रोमन रिंग्स स्पिन हो जाते हैं, जो कि WWE की हिस्ट्री में कम ही देखने को मिलता है। और यहाँ पे रोमन रिंग्स स्पिन हो गए हैं, और यहाँ पे जो चैंपियन बनते हैं, मतलब जो विक्ट्री मिलती है वो मिलती है द उसोज को। द उसोज ने ब्लड लाइन सिविल वार जीत लिया है, जो कि कह सकते हैं भाई द उसोज के लिए काफ़ी अच्छी और बढ़िया बात है। इस चीज़ को लेके जो रोमन रिंग्स है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थे, काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड दिख रहे थे, तो कह सकते हैं भाई काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन जो ब्लड लाइन सिविल वार का विनर है वो कोई और नहीं बल्कि द उसोज हैं, जो कि कह सकते हैं भाई काफ़ी अच्छी और बढ़िया बात है। तो देखा जाए तो WWE का मनी इन द बैंक जो कि काफ़ी अच्छा रहा, मुझे लगता है कि ये चीज़ काफ़ी अच्छा था। जिस तरीके से मनी इन द बैंक देखने को मिला तो काफ़ी अच्छा और बढ़िया था। तो देखा जाए दोस्तों जो आज का वीडियो था यही था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और ऐसी ही WWE से जुड़ी इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल रसलिंग और गॉसिप को सब्सक्राइब साथ ही बेल आइकन को दबाएं और अपने दोस्तों वगैरह तक जरूर शेयर करें। थैंक यू।